उसी तरह से हमारे नवीन प्रजापति जी हैं खगड़िया से, पिछड़ा अधिकार मंच चलाते हैं। कल भी उन्होंने एक बैठक किया था दरोगा राय पथ में। उस्मान हकोट साहब हैं विजय चौधरी बात बताए हैं कि अभी पिछड़ा वर्ग वाले कर्मचारी संघ चलता है, उसके ये तंदुजा की आपने राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा चलता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसी तरह से आपके किशोरी लाल जी के उपेक्षित और पिछड़ा आज से नहीं लगभग 40 वर्षों से डिफरेंट फोरम से चलाते रहे हैं। विनोद बिहारी मंडल जी है, महेंद्र भारती जी है, राजेंद्र जी है, बस्ती वकील साहब है, देश ठाकुर जी है, मैडम नीतू जी है। इस तरह से कई लोग हैं। डॉक्टर कुमार गौरव जी है, दरभंगा साहब में गजेंद्र मानी जी है। और यहाँ पर हम लोग के अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ विधान पार्षद रह चुके हैं आदरणीय विवेकानंद चौधरी जी, और पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील भी हैं। इस तरह से वगैरह सभी लोग आए हुए हैं। कुछ लोग और हो सकता है कि आपसे आएंगे, इसलिए मैं लाभ रिस्पेक्ट नहीं करते हुए आग्रह करूँगा प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच सके। का मुद्दा जो गरमाया हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो नगर निकाय का चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो फिलहाल म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में जो आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमा गया है, इसके लिए मैं पूर्णतः बिहार सरकार को जिम्मेदार हूँ। केस की ठीक से पैरवी नहीं होना, तथ्यों को ठीक से कोर्ट के समक्ष नहीं रखने के कारण ऐसी दुविधा खड़ी हो गई है। लेकिन अब जब एक डेडिकेटेड कमीशन, तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन बना दिया गया है, उसमें खामियां हैं। अब उसके सामने सारे प्रश्न खुल गए हैं, फिर से खुल गए हैं, और इस डेडिकेटेड कमीशन को, अति पिछड़ा आयोग को जो करने का अवसर मिल गया है तो वो तय करें कि अति पिछड़ा जातियों में कौन कौन सी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिलनी चाहिए, कौन कौन सी जातियां हैं जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 20% या उससे भी ज़्यादा अगर वो अनुमोदन करते हैं आरक्षण मिलना चाहिए। उसे नए रूप से ये तय करना है, और जितना जल्दी वो तय करेंगे उतना जल्दी चुनाव हो सकेगा और लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व शहरी निकाय में मिल पाएगा। आप हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर, और जो इस तरह का जो अभी वर्तमान में जो दिया गया है सर, इस पे आप क्या कहेंगे? जो चुनाव का जो हाई कोर्ट, और इसके आधार पर नहीं वो जजमेंट में क्लियर, माने इस जजमेंट में ये 3 प्रकार का टेस्ट है ही नहीं। फिर इन लोगों ने बीच में टेस्ट डाल करके ये जो कर रही है गलत हो रहा है। क्योंकि जजमेंट में लिखा हुआ है, जो जजमेंट आया है उसमें 3 जजमेंट की चर्चा है, 4 जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट का, कि मनमोहन नागर बनाम मध्य प्रदेश, सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश, जिस जजमेंट में कहा गया कि जब तक ट्रिपल टेस्ट के आधार पर एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और अनारक्षित पोस्ट को आरक्षित करके चुनाव करवाया जाए, ये है उसमें। और उसी को इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम पालन करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वही पालन होना चाहिए। आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया जी? आज इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? तो बैठक ऐसा नहीं, तो बैठक तो चुनाव के बाद, माने इसके ये जो विसंगति थी इसी पर विचार करने के लिए कि क्या फैसला में क्या है क्या नहीं, इसी पर था। जी, इसकी मंथन हो रही थी सर। हाँ, इसी पर मंथन हो रहा था कि इसका क्या उसका निष्कर्ष। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच सके। कि प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच सके। डेडिकेटेड कमीशन के सामने ऐसी जातियाँ जिसको मुंगेरी लाल कमीशन ने 94 जातियों को कहा कि पॉलिटिकली अनरिप्रेजेंटेड होने के कारण वो पिछड़ी थी, लेकिन इसमें बाद में विकास के बाद भी 10-15 जातियाँ और ऐड हो गई, तो उनको निकाला गया। वो तो देखने के बाद होगा, जिसको जो रिप्रेजेंटेशन हुआ डेटेड कमिश्नर का, मतलब चूँकि कोर्ट की मंशा यही है कि कहा गया इट इज़ एन ओवर आर्चिंग स्कीम टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी समाज के विविध वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ये स्कीम बना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी
जो वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला पहले उसको देना चाहिए।